जी हाँ, नमस्कार बच्चों। मैं संजय सिंह आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के कॉमर्स डिपार्टमेंट के कमर्शियल अर्थमेटिक्स सब्जेक्ट पे हम बात करने जा रहे हैं। और आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है CA कमर्शियल अर्थमेटिक्स, और इसमें एक टॉपिक है रेशियो, अनुपात। तो चलिए जरा देखते हैं ये अनुपात होता क्या है। तो नॉर्मल और सिंपल सा बात है बच्चों, रेशियो का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू और मोर थिंग। इस दुनिया में कोई भी चीज है, अगर उनके बीच में आप रिलेट कर रहे हैं, किसी तरह का रिलेशन बना रहे हैं, तो उस रिलेशन को ही हम रेशियो कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, दो डाटा में, दो वस्तुओं में और दो नंबर्स में जो रिलेशन होता है, इसको हम दो प्रकार से कह सकते हैं। देखो जरा, हमारे पास जो है दो नंबर हैं, एक है 15 और एक है 75। अब ये दो नंबर हैं 15 और 75, इनके बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? ध्यान देना, आप ऐसा कह सकते हो 75 इज ग्रेटर देन 15, यानी 75 जो है वो 15 से ज्यादा है। या फिर बोल सकते हो 15 इज लेसर देन 75, 75 जो है इससे 15 से ज्यादा है, या 15 जो है 75 से कम है। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? अगर ये 75 लाना है तो ये कितना है? तो 15 से 60 ज्यादा है। तो ये जो हम दोनों को इक्वल किए, इसलिए हमने प्लस का साइन लिया। और अगर हमको ये करना हो 15 इज इक्वल टू, तो 75 से 60 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब भी दो डिजिट के बीच में आप रिलेशन लगाते हैं और बीच में साइन आप प्लस या माइनस का करते हैं, और इसके बाद जो रिलेशन बनता है, इस रिलेशन को हम लोग डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस, अंतर। और इसके लिए आपको या तो प्लस का जरूरत पड़ेगा या फिर माइनस का। यानी दो डिजिट के बीच में रिलेशन जब आप प्लस और माइनस करके लाते हैं तो वो डिफरेंस कहलाता है। अब जरा इसी चीज को दूसरे तरीके से देखते हैं। अब ये 15 और 75 के बीच का रिलेशन पे गौर करो, क्या है? तो बोलेंगे 15 is 5 times less than 75, यानी जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कमर्शियल अर्थमेटिक्स रेशियो चैप्टर पे। हमारे पास दो डिजिट है, पहला है 15 और दूसरा 75, 15 और 75। इनके बीच का रिलेशन क्या है? तो ध्यान देना, आप ऐसे कर सकते हो 15 इज 5 टाइम लेस देन 75। इसका मतलब, या इसी को आप कह सकते हो 75 इज 5 टाइम मोर देन 15। यानी 75 जो है वो 15 से 5 गुना बड़ा है, अधिक है, या 15 75 से 5 गुना कम है। इस रिलेशन को लाने के लिए हमने 15 इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 5। अगर इसको हम डिवाइड किए तो मेरा रिजल्ट आ जा रहा है, दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। उसी तरह अगर इस 75 करना है तो 15 इंटू 5, यानी जब भी दो डाटा के बीच का रिलेशन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकलता हो, तो इस चीज को ही हम रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं।
जब भी 2 डिजिट में आप या तो मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो और दोनों के बीच में एक रिलेशन शो करो तो वो एक रेशियो कहलाता है। क्लियर है? अब जरा सा हम आगे बढ़ते हैं। रेशियो समझ में आया क्या है? जहां पर भी आप प्लस और माइनस करके रिजल्ट लाते हैं वो डिफरेंस कहलाता है। जहां मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रिलेशन लाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो। ध्यान देना, इस रेशियो को हम लोग इस साइन से इंडिकेट करते हैं। ये 2 ठो बिंदु रहेगा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इज टू और हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अगर नंबर दिया हो 3 और 2, बीच में ये पॉइंट दिया है, तो आप बोल सकते हैं 3:2 या फिर कह सकते हो 3:2। अब जरा सोचो, अगर ये रहे 3:2:1, 3:1, क्या बोलेंगे? 3:2:1, 3:2:1। समझ में आया बात? सेकेंड स्टेज में ध्यान देना, जब भी ये रेशियो ऐसा रहे तो जितने भी इंटीजर्स हैं, जो नंबर दिख रहा है, इन सारे नंबर को आप ऐड करो। 3 + 2 + 1 = 6। जो भी नंबर दिया है और सबको डिवाइड में लिख दो तो ये हो जाएगा 3/6, 2/6, 1/6। अब 3/6 का मतलब क्या हुआ भाई? तो 6 में से 3 या फिर 3/6। तो 1/6 का मतलब क्या हुआ? 1/6 या फिर 6 में से 1 भाग। इसको आप सोचो, अगर ये आपके पास ऐसा हो 5, 3, 2, सबसे पहला स्टेज क्या करें? जितने भी इंटीजर्स हैं सबको आप ऐड करोगे। 5 + 3 + 2 10 और सबको डिवाइड कर दो। 5/10, 3/10, 2/10। बात समझ में आया? सॉरी, 5/10 का मतलब होता है 5/10, 3/10, 3/10, 2/10, 2/10। बात समझ में आया? क्लियर है? अब जरा सोचो, थर्ड स्टेज अगर ऐसा दिया हुआ 1/2, 3/2, 3/5 और 1/8। दैट मजा नहीं आ रहा। 5 यानी